आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगरमालवा जिले में नशे के खिलाफ जन जागरण के उद्देश्य से जिला पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ बुधवार को थाना कोतवाली परिसर में भव्य कार्यक्रम के साथ किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित होकर नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर प्रीति यादव ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है और समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से ही इस लड़ाई में सफलता मिल सकती है। कार्यक्रम के पश्चात शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। नशे से दूरी है जरूरी शपथ दिलाई गई। रैली में पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार बोयट, एसडीएम मिलिंद ढोके, एसडीओपी मोतीलाल कुशवाहा, कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय उपस्थित रहे। इंदौर शहर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विकास नगर निवासी राजेंद्र कलोले ने आरोप लगाया है कि इंडेन के घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग के दौरान गैस के बजाय पानी निकलने लगा। मामले से परेशान होकर वे सिलेंडर लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन से न्याय की मांग की। पीड़ित के अनुसार उन्होंने अप्रैल माह में श्री छाया गैस एजेंसी से इंडेन का घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त किया था। कुछ समय बाद सिलेंडर में गड़बड़ी महसूस होने पर उसे कंपनी के अधिकारियों के पास जांच के लिए ले जाया गया। उनका दावा है कि जांच के दौरान सिलेंडर में पानी होने की पुष्टि हुई। राजेंद्र करोले का आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें बिना अतिरिक्त राशि जमा किए नया सिलेंडर देने से मना किया जा रहा है। मामले को लेकर उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। ये टंकी में पानी भरा हुआ था, इसके लिए आया था यहाँ। ये इंडियन गैस है, शिव छाया कंपनी की। ये मैंने 12/4 को ली थी है। जब से 1 महीना हो गया कंप्लेन करते करते आज यहाँ लेकर आया। शिव छाया ये मेदांत हॉस्पिटल के आगे। मैंने कंपनी गया था लेके एजेंसी पे ले जाओ, चेक करने वाला घर पे आएगा। उन्होंने ऐसे चेक करवाया, अभी चेक करा मैंने इस टाइम से। हाँ, उन्होंने वापस ले जाओ। हाँ, निकला था ना। सरकारी स्कूलों को लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती हैं। कहीं शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, कहीं पढ़ाई प्रभावित होती है तो कहीं शिक्षकों के व्यवहार पर सवाल उठते हैं। लेकिन रतलाम जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सरकारी स्कूल की अलग ही तस्वीर पेश की है। इस मामले ने हर किसी के दिल को छू भी लिया। रतलाम जिले के रूपनगर की शासकीय प्राथमिक स्कूल के छात्र अपने चहेते शिक्षक बद्रीलाल राठौर के तबादले का विरोध कर रहे हैं। बच्चों ने अब स्कूल जाने से इनकार कर दिया है। उनके अभिभावक भी शिक्षक को वापस इसी स्कूल में पदस्थ करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर छात्र हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। अभिभावकों का कहना है कि बद्रीलाल राठौर ने वर्षों तक इस स्कूल में सेवा देते हुए अपने निजी खर्च से स्कूल का वातावरण बेहतर बनाया है। जरूरतमंद बच्चों को कॉपी, किताब और पेंसिल उपलब्ध कराई तथा शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा किया कि आसपास के 4 गांव के बच्चे भी इसी सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं। उनका कहना है कि यदि शिक्षक की वापसी नहीं हुई तो वे अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराने पर मजबूर होंगे। फिलहाल एसडीएम ने बच्चों और अभिभावकों को नियमों के तहत उचित कार्रवाई और समाधान का आश्वासन दिया है। मैं रूपनगर से हूँ। मेरे लड़के जब से ट्रांसफर हुआ सर का, तब तक स्कूल भी नहीं जा रहा है वो, और मेरे गांव चला गया। वो बोलते हैं कि जब तक सर नहीं आएंगे हम स्कूल भी नहीं, और हम एससी और एसटी में आते हैं तो हम प्राइवेट स्कूल भी नहीं भेज सकते हैं। सर वो ना तो इसकी कोचिंग कराते, पढ़ाते भी अच्छे हैं, उसको 40 तक पहाड़े भी याद है, और जो भी इंग्लिश में वर्ड पूछती हूँ उसका जवाब भी दे देता है। वो हमारे साथ आए बच्चे के सर का ट्रांसफर हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे 8 दिन से। हमें वो सर वापस यहीं चाहिए रूपनगर। उनके जाने से हमारे बच्चे 8 दिन से घर बैठे हैं। वो शिक्षा दे सकते हैं, ऐसी शिक्षा दूसरे सर नहीं दे सकते। हमारे बच्चे जाना ही नहीं चाहते। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल माय पोस्ट जाला, माय तहसील जाला, माय डिस्ट्रिक्ट रतलाम, माय डिवीजन उज्जैन, माय स्टेट एमपी, माय कंट्री इंडिया।
गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रूपनगर। हमारे सरकार ट्रांसफर रुक जाए, हम यही मांग करते हैं। बच्चे स्कूल कोई भी नहीं आ रहा है क्योंकि सर वहाँ चले गए, इसलिए कोई भी बच्चा नहीं। सर इतने अच्छे पढ़ाते थे, इसलिए एक ही मैम रह गए और 1st से 5th क्लास तक बच्चे और 65 बच्चे एक मैम कैसे संभाले। बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा स्कूल मैंने आज तक नहीं देखा है। और वहाँ मतलब सर खिलाते थे और वहाँ खुद ही मतलब टिफिन नहीं लाते थे, वहीं खाना खाते थे। सर की ये व्यवस्था थी वहाँ। जो कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, उस ट्रांसफ़र की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जबकि घर पे ही है। आज 8 दिन हो गए। उनकी पढ़ाई के देख के हमने रीचा चांदा से बच्चे मैंने भेजे हैं, जबकि हमारे रीचा चांदा से जाते बच्चे। रूपनगर के एक शिक्षक है राठौर साहब का स्थानांतरण होने पर ग्राम के बच्चों ने, ग्राम के बच्चे और ग्राम के उनके अभिभावक इस शर्त पे आए कि सर इन बच्चों के कारण बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए स्थानांतरण, हमारे राठौर साहब का स्थानांतरण स्थगित कर दिया जाए। तो इस संबंध में हमारी उनके गांव के प्रमुख लोगों से डीओ मैडम के साथ में काफ़ी डिस्कस हुआ, चर्चा हुई है। इसके बाद उसका जो सकारात्मक हल होगा वो हम निश्चित सामने आएगा। लायंस क्लब सनावत स्नेह की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एक होटल में बीती शाम हुआ। मुख्य अतिथि इंटरनेशनल डायरेक्टर एडोसर्ड लॉयन कुलभूषण मित्तल थे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अनीता भागचंद जैन के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में लायंस क्लब की सनावत, बड़वा, खंडवा, मोदी, महेश्वर, मंडलेश्वर, खरगोन एवं अन्य शहरों के लायंस क्लब के मेंबर और पदाधिकारी शामिल हुए। लायन कुलभूषण मित्तल ने नई कार्यकारिणी को समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मेंबर स्थायी काम करे जिससे समाज को लंबे समय तक उनका लाभ मिल सके। स्वास्थ्य शिविर लगाने की सलाह भी उन्होंने दी। शिवानी मौर्य ने राष्ट्रगान एवं ध्वज वंदन किया। अध्यक्ष लायन भागचंद जैन ने कहा कि हम स्थायी काम करेंगे, आई कैंप, हड्डी रोग कैंप लगाएंगे और बच्चों की शिक्षा के लिए किताब एवं गणेश का वितरण करेंगे। आयोजन में चेयरमैन माया मंडलोई, क्लब डायरेक्टर अनीता जैन, रेणुका गुप्ता, राजेश जटाले आदि मौजूद थे। आभार प्रदर्शन हेमंत दातार ने किया। लायंस क्लब इंटरनेशनल एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके सभी पदाधिकारी 30 जून को रिटायर्ड होकर नए पदाधिकारी 1 जुलाई को कार्यरत हो जाते हैं। तो उन नवीन पदाधिकारियों का यह शपथ ग्रहण समारोह होता है, जिसमें आगामी वर्ष में क्लब द्वारा जो भी सेवा कार्य किए जाने हैं उनकी रूपरेखा बताई जाती है कि क्या क्या सेवा कार्य किए जाएंगे। और इस अवसर पर इस शपथ विधि समारोह में कोई भी सेवा कार्य के साथ इसको संपन्न किया जाता है। समाज सेवा में गरीबों के लिए जो भी गरीबों को सहायता रहेगी, उनकी मेडिकल में, उनकी शिक्षा में, उनकी और भी कोई किसी को लूला लंगड़ा हो, इनके लिए सबके लिए मतलब बाइसिकल ये वो की सुविधा रखेंगे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे हम, आई कैंप लगाएंगे और बच्चों को काफ़ी पुस्तक वितरण करेंगे। और एक स्थायी प्रोजेक्ट है इस बार हम लाएंगे बड़ा वाला, इंटरनेशनल क्लब लायंस क्लब की ओर से मदद से हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। एवं लायंस क्लब सनाव स्टार की शपथ विधि समारोह मोटक्का में गोपाल मिलवे पर हुई। आज हमारे शपथ अधिकारी लायंस क्लब इंटरनेशनल एम्बेसी कुलभूषण मित्तल जी और एवं सपना दीदी और गवर्नर हमारे जयप्रकाश त्रिपाठी जी आज यहाँ पर आए थे। उन्होंने सभी को शपथ दिलाई। लायंस क्लब का सर्व से है कि स्थायी प्रोजेक्ट, तो स्थायी प्रोजेक्ट में हम यहाँ पर सनावत पर 3-4 प्रतीक्षालय बना चुके हैं और इस साल उन्होंने 25 लाख का कुछ ध्येय वाक्य रखा था, हम उस पर भी पैसे डालेंगे और उस कार्य को भी हम पूरा करेंगे। शाजापुर पुलिस ने बक्सी थाना क्षेत्र के एक गांव के खेत की झोपड़ी में संचालित जुए के अड्डे पर छापा मारकर 11 जुआरी पकड़े हैं। जुए के फंड से करीब 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जुआरियों से 12 मोबाइल फोन, 1 कार और 9 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई है। सूचना के आधार पर बक्सी थाना पुलिस और डीआरपी लाइन की टीम ने एसपी प्रियंका शुक्ला के निर्देशन एवं एएसपी घनश्याम मालवीय मार्गदर्शन और एसडीओपी अजय मिश्रा के नेतृत्व में सिरोलिया गांव के खेत की झोपड़ी में छापामार कार्रवाई की।
जुए के अड्डे से 11 जुआरियों को पकड़ा गया। जुआरियों से 93,270 रुपए, ताश की गड्डी, 12 मोबाइल फोन, 9 मोटरसाइकिलें तथा एक कार जब्त की गई है। जुआ अड्डे का संचालन मक्सी के ही प्रताप, विष्णु और महेश द्वारा किया जा रहा था। इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए लोगों में कुछ लोग आदतन बदमाश हैं, जिनके खिलाफ जुआ एक्ट के साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। विदिशा शहर के शक्ति पेट्रोल पंप पर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब दर्जनों वाहन चालकों ने पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। करीब 1 घंटे तक चक्का जाम जैसी स्थिति बनी रही। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मामला शांत कराया। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब कुछ वाहन चालकों की गाड़ियां पंप से निकलते ही बंद हो गई। पीड़ित ग्राहक ने बताया कि उन्होंने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, सड़क पार करते ही गाड़ी बंद हो गई। पेट्रोल पंप संचालक सौरभ लश्करी ने मिलावट के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि पेट्रोल में पानी नहीं था। कुछ कोचिंग के छात्र आए थे, उनकी गाड़ियों की टंकी में पहले से कचरा और पानी था, इसी कारण गाड़ियां बंद हुई। छतरपुर जिले से एक बेहद सनसनीखेज खबर आई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग एक बार फिर गंभीर आरोप से घिर गए हैं। आरोप है कि सालिग्राम ने एक युवक पर फायरिंग की है। युवक को 2 गोलियां लगी और उसकी हालत गंभीर है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागेश्वर धाम से लगे ग्राम कोड़े में को फायरिंग की एक सनसनीखेज घटना सामने आई। आरोप है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग अपने साथियों के साथ ग्राम कोड़े निवासी मोती कुशवाहा के घर पहुंचे, जहां विवाद के दौरान कथित रूप से गोलियां चलाई गई। बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान मोती कुशवाहा ने बचने का प्रयास किया, लेकिन एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई, जबकि दूसरी गोली पेट के पास से निकलने की बात कही जा रही है। घटना में मोती कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सालिग्राम और परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पूरा छतरपुर जिला और पूरा विश्व मेरा परिवार है। मुझे इस तरह के किसी विवाद से न जोड़ा जाए। आज दोपहर राजनगर थाने पर सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है मोतीलाल कुशवाहा, उसके साथ मारपीट की गई है और उसे गोली लगी है। सूचना पर थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे और जो घायल है उसको जिला चिकित्सालय, जिससे उसका प्रॉपर इलाज हो सके और ये आइडेंटिफाई हो सके कि उनकी चोट के प्रकार क्या हैं। जब यहाँ लाने के पश्चात व्यक्ति का एक्सरे करवाया गया। एक्सरे में बॉडी में एक बुलेट जैसी चीज दिखी है, जो डॉक्टर ने प्राथमिक तौर पर बताया है, और साथ ही उस व्यक्ति जो विशेष यहाँ पे घायल हुआ है उसे देहाती नाल से ली जा रही है। इसके अतिरिक्त एसडीओपी खजुराहो घटनास्थल पर गए हैं और घटनास्थल की तस्दीक कर रहे हैं। भाई के द्वारा गोली चलाई गई, अस्पताल में भर्ती है सालिग्राम। देखो, सालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं, और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए। धन्यवाद। तुमसे क्या विवाद था? कुछ नहीं विवाद का मतलब कहाँ गोली लगी? आरोप लगाया जा रहा है। गोली लगी? कितने फायर हुए? 4 फेर दिए। क्या पेट में लगी गोली? कहाँ के रहने वाले? ग्राम पोड़ा गड़ा के पास। जगह कहाँ की थी? जी हाँ, यहाँ लगी। और कहाँ पे लगी है गोली? गोली लग गई कान में। और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा।
हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। दतिया में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 628 अवैध हथियारों को नष्ट कर दिया। प्रशासन का कहना है कि अवैध हथियारों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दतिया पुलिस ने विभिन्न मामलों में जब्त किए गए अवैध हथियारों को कोर्ट के आदेश पर नष्ट करने की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने रोड रोलर जलाकर 628 अवैध हथियारों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से अवैध हथियारों के कारोबार पर लगाम लगेगी और कानून व्यवस्था बेहतर होगी। आम जनता से भी अपील की गई है कि अवैध हथियारों की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। हाँ, दतिया जिले के विभिन्न थानों में जो पूर्व में जो अपराधों में जब्त फायर आर्म्स थे, आज उनका माननीय न्यायालय से निराकरण उपरांत विधिवत नष्टीकरण किया गया है, जिसमें टोटल 628 फायर आर्म्स थे जिनको विधिवत रूप से आज नष्टीकरण किया गया। प्रदेश में कथित पेपर लीक मामलों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा निकाली गई युवा स्वाभिमान साइकिल रैली मंगलवार को इंदौर से होती हुई देवास पहुंची। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में नीट सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने इंदौर से भोपाल तक युवा स्वाभिमान साइकिल रैली निकाली है। उन्होंने कहा कि भोपाल पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे और युवाओं के साथ हुए अन्याय का विरोध करेंगे। जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर भाजपा सरकार के मंत्रियों की चल अचल एवं अवैध संपत्तियों की जांच कराई जाएगी और उन्हें जेल तक भेजा जाएगा। देवास में रैली का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने युवा स्वाभिमान साइकिल यात्रा निकाली। इसका उद्देश्य है केजी से पीजी तक सारे बच्चों की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी के बच्चों को सही क्वालिटी वाली शिक्षा फ्री क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इसका हम सबने संकल्प लिया है। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने हत्या कर दी अभी पेपर नीट में 25 बच्चों की, उनका इस्तीफा होना चाहिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में देश में राहुल गांधी जी ने एक नया अलग जगह है बच्चों के भविष्य को बचाने का, छात्रों की गूंज का। हम मांग करते हैं कि शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई विचार राजनीतिक रूप न ले। शिक्षा से जुड़ा हुआ सभी परिवार के लोग सामूहिक रूप से शिक्षा को लेकर कैसी सुरक्षा हो भविष्य की, इसका प्रयास करें। हरदा में 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। आम किसान यूनियन ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू कर दिया है। पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने अब सड़क पर ही डेरा डाल दिया है। प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हरदा में मूंग खरीदी लिमिट बढ़ाने की मांग को लेकर आम किसान यूनियन का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। पिछले 12 दिनों से कृषि उपज मंडी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों ने बुधवार से ग्राम पिड़गांव के पास नेशनल हाईवे पर चक्का जाम शुरू कर दिया। किसानों ने सड़क पर ही डेरा डालते हुए स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हाईवे पर बैरिकेडिंग की गई है और यातायात को प्रभावित होने से बचाव के लिए कई मार्गों पर डायवर्शन लागू किया गया है। आम किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राम इनानिया का कहना है कि प्रशासन को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि यदि जुलाई 14 तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 जुलाई से अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। उनका कहना है कि अब किसान अपनी मांगे पूरी तरह आंदोलन स्थल से नहीं हटेंगे। अपर कलेक्टर अशोक कुमार जहरिया ने बताया कि जिला प्रशासन किसानों के संपर्क में है और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरदा के अलावा अन्य जिलों से भी पुलिस बल बुलाया गया है। ये आज किसानों का आक्रोश है। किसानों के साथ जो नीतिगत एक तरीके से लूट हो रही है उसको बचाने के लिए किसान खेत को छोड़ के सड़क पे आया हुआ है
और इसको लेके पुलिस के द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जो आसपास के रूट हैं वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे और आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका पर्याप्त ध्यान रखा गया है। आम किसान यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक है, उनके प्रतिनिधि से बातचीत जारी है। जो भी स्थिति होगी, जो भी परिणाम आएगा कुछ ही संपल में आने वाला है। उन्होंने एक कैप लगा दिया कि 1 एकड़ पे 1 कुंटल 20 किलो ही जो है किसान बेच सकता है, जबकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो किसान है उसने 1 एकड़ में 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लिया है। मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए सुरक्षा, शिक्षा और बेहतर सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सीहोर जिले के बुधनी से सामने आई तस्वीर इन दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। यह वही बुधनी विधानसभा क्षेत्र है जहां से निर्वाचित होकर शिवराज सिंह चौहान करीब 20 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बावजूद इस क्षेत्र में शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर उत्कृष्ट कन्या छात्रावास की छात्राओं को आज भी स्कूल जाने के लिए सुरक्षित रास्ता नसीब नहीं हो पाया है। छात्रावास तक पहुंचने वाला अप्रोच रोड झाड़ियों, कांटेदार पौधों और पेड़ों से दूरी पूरी तरह बंद पड़ा है, जिसके कारण छात्राओं को व्यस्त दशहरा ग्राउंड से होकर पीएमश्री स्कूल जाना पड़ता है। दशहरा मैदान दिन भर खिलाड़ियों, दर्शकों और अन्य लोगों से भरा रहता है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा और गरिमा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवं अभिनेता विक्रम मस्ताल ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार मंचों से बेटियों की सुरक्षा और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे विधानसभा क्षेत्र बुधनी में ही बेटियों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। विक्रम मस्ताल ने आरोप लगाया कि बुधनी में विकास के दावों की वास्तविकता अब सामने आ रही है और सरकार केवल प्रचार तक सीमित रह गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस खबर के सामने आने के बाद जिम्मेदार विभाग जागेंगे और छात्राओं को सुरक्षित रास्ता मिलेगा, या फिर बेटियां इसी तरह रोज जोखिम उठाकर स्कूल जाने को मजबूर रहेंगी। एक वीडियो देखने में आया जिसमें बुधनी शहर के अंदर हमारी जो एससी की बहनें हैं, बेटियां हैं, वो दशहरा ग्राउंड पार करके स्कूल तक पढ़ने जा रही हैं। हमने पता लगाया है कि वहां पर एक प्राचीन रास्ता है जो थाने के बगल से जाता है, पर वहां पर रखरखाव की कमी के कारण उन बच्चियों को आज दशहरा मैदान से होकर जाना पड़ता है। वहां पर बच्चे खेलते रहते हैं और कई असामाजिक तत्व वहां मिलते हैं। यहाँ से पीएमश्री स्कूल जाते हैं, रास्ते में रोड पे कचरा होने के कारण हम दशहरा ग्राउंड के इधर से जाते हैं। बरसात होती है तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो हमको कठिनाइयाँ होती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की शिक्षा, रोजगार और स्वाभिमान के संकल्प को लेकर निकाली जा रही युवा स्वाभिमान साइकिल यात्रा सोमवार को सीहोर पहुंची। शहर के कोतवाली चौराहे पर आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। इस दौरान जीतू पटवारी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। जनसभा को संबोधित करते हुए पटवारी ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार में लिप्त सभी मंत्रियों और जिम्मेदार लोगों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार में शामिल लगभग 80% मंत्री जेल जाएंगे और जनता के पैसे का पूरा हिसाब लिया जाएगा। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने बच्चों के भविष्य, शिक्षा की सुरक्षा और युवाओं को रोजगार दिलाने का संकल्प लिया है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर भी सरकार को घेरा। भ्रष्टाचारी जितने मंत्री हैं सबका हिसाब भी लेंगे, इनकी जांच भी कराएंगे और लगभग 80% जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। पता है मुझे ये बात, पर जब तक प्रदेश समृद्ध बने इसकी हम प्रयास करें, इसका मैं आपसे आशा करता हूँ। फिर से राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज के प्रोग्राम में इतनी बड़ी तादाद में सीहोर के परिवार के साथियों ने, आष्टा के परिवार के साथियों ने, देवास के परिवार के साथियों ने, इंदौर के परिवार के साथियों ने जो भागीदारी का निभाई, मेरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इतना बड़ा जन समुदाय कांग्रेस के इस विचार के साथ आया मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। मैं मानता हूँ
सकारात्मक सोच के साथ आम जनता का सकारात्मक दृष्टिकोण है। हम इसको गैर राजनीतिक रूप से सभी कांग्रेस बीजेपी के परिवारों को साथ लेके और ताकत देंगे। धन्यवाद। अमूमन गांव शहरों में बिजली के तारों का जाल बिछा रहता है, मगर मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव भी है जहां पेयजल पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है। हवा में टंगी ये पाइपलाइनों ही ग्रामीणों की लाइफलाइन बन चुकी है। इन पाइपलाइनों के सहारे 1000 की आबादी प्यास बुझा रही है। ये पाइपलाइनें सरकार ने नहीं डलवाई है, बल्कि ग्रामीणों ने अपने अपने खर्चों से इन्हें लगाया है। यही नहीं, एक कुएं में हर परिवार का अपना मोटर पंप लगा हुआ है। आखिर ऐसे हालात क्यों, कहां और किस लिए बने हैं, देखिए विदिशा से सोनू नामदेव के साथ इंद्रचंद जैन की खास रिपोर्ट में। विदिशा जिले के ग्यारसपुर ब्लॉक का कोलुआ धामनोद गांव भीषण जल संकट से दौर से गुजर रहा है। यहां पानी की किल्लत सिर्फ 4 महीने गर्मी के मौसम में नहीं रहती, बल्कि यह 12 मासी समस्या बन चुकी है। करीब 1000 की आबादी वाले इस गांव में सरकारी इंतजाम पूरी तरह ध्वस्त है। साल 2018 में कागजों पर आई नल जल योजना का आज तक धरातल पर कोई अता पता नहीं है। गांव के 2 सरकारी हैंडपंप अरसे से सूखे पड़े हैं। बीते 4 साल से यहां के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और अफसरों के चक्कर काट रहे हैं, मगर किसी के सूद नहीं ली। सरकारी उपेक्षा से परेशान होकर ग्रामीणों ने पानी के लिए खुद की एक अनूठी और खर्चीली व्यवस्था बना ली है। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक किसान के खेत में पंचायत ने ट्यूबवेल करवाया है। इस ट्यूबवेल से 2000 फीट की दूरी पर स्थित एक पुराने कुएं में पानी डाला जाता है। इस कुएं से ग्रामीणों ने अपनी निजी खर्च पर 500 फीट से 800 फीट तक लंबी पाइपलाइन बिछाई है। हर परिवार ने कुएं के अंदर अपना मोटर पंप भी बिठा रखा है। गांव में नई नल जल योजना के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या प्रक्रिया होगी, काम कब शुरू होगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ग्रामीणों ने अपनी व्यवस्था खुद बना रखी है। गांव की इस पूरी जुगाड़ व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी बिजली है। गांव में पानी का कोई स्थायी जल स्रोत नहीं है। बिजली गुल हो जाए या फॉल्ट आ जाए तो पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। अगर कोई परिवार समय पर पानी नहीं भर पाया या बिजली कट गई तो पूरे दिन परिवार को बिना पानी के रहना पड़ता है। रिश्तेदारों के आने पर स्थिति और शर्मनाक हो जाती है। जब इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने वहां की जनपद उपाध्यक्ष से पूरे मामले में बात की तो उनका कहना था, मेरे ही कहने पर 2 हैंडपंप पंचायत में लगाए गए थे, लेकिन पंचायत में भूजल स्तर है ही नहीं तो पानी कहां से आएगा। स्कूल के शिक्षक तक बच्चों को पानी दूर से भरकर लाते हैं और तब जाकर स्कूल में बच्चों को पानी पीने को मिलता है। अभी तक तो विद्युत केबल और अनेकों जल देखे होंगे, लेकिन इस पंचायत में तो पानी के लिए पाइपों का जाल बिछा हुआ है और अब देखना यह होगा कि इस जाल से ग्रामीणों को कब तक निजात मिल पाएगी। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आपने हमें अवगत कराया है तो हम इसकी जांच कराएंगे। अक्सर देखा गया है कि गर्मियों का समय आता है और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी आ जाती है। देखा जाए तो ग्रामीण पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन विदिशा जिले का एक ऐसा गांव है जो कि कोलुआ धामनोद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जल स्तर ही नहीं है। पूरी पंचायत में कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि पीएचई विभाग ने पानी की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन डालने की कोशिश की, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि वहाँ पंचायत में जब जल स्तर ही नहीं है तो पानी कहाँ से मिल पाएगा। फिलहाल एक दूसरी पंचायत से वहाँ पानी मंगाया जाता है और पूरी 12 माह से यहाँ पानी की व्यवस्था दूसरी पंचायत द्वारा की जाती है। सर पानी की सबसे ज्यादा परेशानी है। यहाँ ना तो रोड है, ना पानी, ना कुआं, कोई नहीं है। 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है सर, कीचड़ में। ये समस्या पानी की गर्मी में ही होती है कि 12 महीने? नहीं सर, 12 महीना है। लगभग कितनी सालें हो चुकी हैं आपको यहाँ रहते? 15-20 साल ऐसे परेशानी। हम तो सर इधर रह रहे हैं, कम से कम हमें 40-46 साल हो गए। यहाँ पानी की टंकी वगैरह नहीं है? नहीं है सर। पानी यहाँ बोर में भी नहीं है, हैंडपंप भी नहीं है। पानी की बहुत समस्या। हम 1.5 किलोमीटर दूरी से पानी लेकर आते हैं कैंपर से। एक कैंपर 10 बजे जाते हैं, तब भर कर लाते हैं। एक लंच के बाद फिर मोटरसाइकिल से जाते हैं और लेकर आते हैं बच्चों के लिए पानी। तो क्या जरूरत पड़ती है पानी की? पानी की साफ सफाई, जैसे लेटरिन, बाथरूम, बच्चों को पीने के लिए, साफ सफाई के लिए मेन जरूरी है। पौधारोपण होते हैं तो पानी लगाते हैं तो सूख जाते हैं पौधे। देखिए, आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। क्या है कि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या काफी टाइम से चली आ रही है।
अब हम क्या है कि हमारे पास भी ये काफी समस्याएं आती हैं, उन लोगों की, काफी लोग आए हैं और पानी की इतनी ज्यादा समस्या है। वाकई में वहाँ पे एक कुआं है और उस एक कुएं में जाने दूर दूर से जाने कहाँ से थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा करते हैं और उस पानी से भी पूरे गांव की, पूरे ग्रामीणों की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। तो पानी की समस्या तो काफी ज्यादा खराब है और कुछ निचली बस्ती है वहां तक तो पानी पहुंचता ही नहीं है। 12 महीने की समस्या उनको पानी 12 महीने की समस्या है, लेकिन पंचायत द्वारा PHS करवा करके और एक 800 मीटर की दूरी पर एक बोर खनन करवाया था, जहां से पाइपलाइन डालकर ग्राम पंचायत के कुएं में पानी डाला जा रहा है, जहां से सब अपनी अपनी मोटर डालकर वो सप्लाई अपने अपने घर पे कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे गरीब लोग जो हैं उनके पास कहाँ मोटर, कहाँ पाइप और कैसे वो सब एक दूसरे से एडजस्ट करके सब भर लेते हैं। लेकिन उनका कहना तो है कि वो 1-2 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं। नहीं, उनका कहना गलत है, बिल्कुल मैं नहीं मानता इस चीज के लिए, क्योंकि सारे लोग वहीं से पानी भर रहे हैं। लेकिन जो समस्या हाँ, कभी जब समस्या आ जाती है, जैसे लाइट नहीं रहती, मोटर नहीं चल पाती है, लेकिन ये समस्या तो 12 मिनट की है, तो उसका कोई निराकरण नहीं हो सकता। निराकरण तो ये स्थायी उसका कि वहाँ पे जल जीवन मिशन द्वारा पाइपलाइन बिछा दी गई है। जब तक उसकी टंकी बन के वो चालू नहीं होगी तब तक ये हमेशा समस्या रहेगी। खेतों पे बोर कर रहे हैं, बोर से कुआं में पानी भरते हैं, कुआं से सप्लाई फिर गाँव में होती है। अगर लाइट नहीं है तो खेतों में आदमी भरते हैं। पानी की बहुत समस्या है जिंदगी से। पानी की पूर्ति 12 महीने कहाँ से होती है? पूरी सब खेतों से, बोर से कुआं में पटकते हैं जब होती है। तो कैसे कुआं से भर के ले जाते हैं? नहीं, कुआं से भर के ले जाते हैं आदमी गांव में, एक कुआं में पटक देते हैं पानी और उस ट्यूबवेल से पानी इस कुएं में आता है। इस कुएं से लोग अपने अपने साधन डाल के अपने अपनी मोटर अपने अपने घर पानी लेके जाते हैं। और जिस दिन अगर बाई चांस मोटर नहीं चलती अगर, तो जनता पानी से परेशान हो जाती है। फिर कहाँ से लाते हैं पानी? फिर अपने अपने साधनों से, या पैदल जाए या गाड़ी साधन, या अपने अपनी निजी व्यवस्था से खेतों पर जा रहे ट्यूबवेल, अपने वहाँ पे कुआं से पानी भर के लेके आ रहा है जनता, समथिंग कम से कम 1 किलोमीटर दूर से। कितने समय से यह समस्या खड़ी है? तो समस्या तो वो कम से कम क्या, वो हम तो शुरू से देख रहे हैं, आज तक इतने बड़े हुए यही देखते चले आ रहा है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।